हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू O2IS एकेडमी। माय नेम इज़ लवप्रीत सिंह और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं HPSC मेंस के लिए आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 दिसंबर से आपका HPSC मेंस स्टार्ट हो रहे हैं। अब टाइम काफ़ी लिमिटेड रह चुका है और आपका जो मेन फोकस होना चाहिए टू हिट द इम्पॉर्टेंट एरियाज़, ताकि मिनिमम एफर्ट के साथ आप मैक्सिमम आउटपुट ला सकें। इस सीरीज़ के थ्रू हम आपकी इसी में हेल्प करेंगे। वी विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके साथ साथ हम एक ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करेंगे जिस ट्रेंड को फॉलो करके HPSC क्वेश्चंस डाल रहा है, और उस अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस साल के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं। सो जर्नल स्टडीज़ पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर। सो इस सिलेबस जो आपका HPSC ने मेंशन कर रखा है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज, लिटरेचर एंड आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू 1947, मेजर स्ट्रक्चरल एंड रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर, स्कल्पचरल आर्ट एंड मेजर स्कूल्स ऑफ पेंटिंग। अब जो इन्होंने कीवर्ड्स यहाँ सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं, हमको इनको नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि मोस्टली जो HPSC क्वेश्चंस पूछ रहा है वो इन्हीं के आसपास पूछ रहा है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें हम आपको ये दिखा सकें कि किस तरह से जो सिलेबस है, जो सिलेबस में कीवर्ड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपने अपने टॉपिक्स भी प्रिपेयर करने हैं। लेट्स सी इट। सो जो 2017 का पेपर आया था, इसमें इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि एग्जामिन क्रिटिकली द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। अब इंडियन कल्चरल हेरिटेज साफ साफ मेंशन किया गया है आपके सिलेबस में, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और 3 साल लगातार इसी टॉपिक को पकड़कर इन्होंने 3 अलग अलग डायमेंशंस में क्वेश्चन पूछे हैं। तो इस साल के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, बिकॉज वन और द अदर वे HPSC इज़ टाइम एंड अगेन आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है महाबलीपुरम मार्क्स द कल्मिनेशन ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर इन अर्ली इंडिया, एलुसिडेट। ये आपका इन्होंने 8 मार्क्स में पूछा है। अब जो रॉक कट आर्किटेक्चर है ये भी सिलेबस में मेंशन्ड है, और अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉक कट आर्किटेक्चर्स देखें तो महाबलीपुरम इज़ वन ऑफ देम। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था और इसलिए इन्होंने पूछा भी है, तो आप इसको भी इम्पॉर्टेंट मान के चलेंगे। सो इसके अलावा भी जो रॉक कट आर्किटेक्चर के अदर इम्पॉर्टेंट हैं वो हम आपको आगे एज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देंगे। सो 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन इंडियन कल्चरल हेरिटेज, अगेन इंडियन कल्चरल हेरिटेज जो थीम है वो उठाई गई है, और जो क्वेश्चन पूछा है इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। अब डायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी कम रह जाते हैं। अगर एक बार इन्होंने कोई थीम पकड़ के क्वेश्चन पूछ लिए हैं तो फिर हम उस टॉपिक को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं और अलग अलग डायमेंशंस जो सिलेबस में मेंशन्ड हैं उनकी देखेंगे और उनको प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि इन वन और दी अदर सेंस क्वेश्चन यहीं से उठ के आएंगे। अब जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था 4 मार्कर 2018 में, वो था डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ साउथ इंडिया। अब हमारे पास आपको पता है इंडिया में मेन 3 आर्किटेक्चर स्कूल्स ऑफ टेम्पल्स हैं, जिसमें से नॉर्थ में नगरा स्टाइल, साउथ में द्रविड़ा स्टाइल, और जो डेक्कन का है वो है विसारा स्टाइल। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हर साल, और 2018 में इन्होंने साउथ इंडिया का पूछ भी लिया था। अब जो 2019 में हमारे पास 3 क्वेश्चंस आए थे आर्ट एंड कल्चर के। पहला क्वेश्चन फिर, जैसे कि मैंने कहा था आपको, कि इन्होंने फिर सेलिएंट फीचर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कल्चर उठाया है। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन था वो था मुगल पेंटिंग्स। अब मुगल पेंटिंग्स भी जैसा कि हमने देखा था कि पेंटिंग, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ पेंटिंग का इन्होंने सीधा सीधा मेंशन कर रखा है सिलेबस में, और जब हम मिडिवल इंडिया की बात करते हैं तो मुगल पेंटिंग्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो इसलिए मुगल पेंटिंग्स इन्होंने पूछ लिया है। अब जो थर्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, अगेन इट वॉज रिलेटेड टू पेंटिंग्स, थ्रो लाइट ऑन द मेन फीचर्स ऑफ भसौली एंड कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के लिए, तो यहाँ की रीजनल पेंटिंग स्कूल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसलिए इन्होंने भसौली और कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग पूछ लिया। अब जो 2020 का पेपर था, इसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा था 4 मार्कर में, थ्रो लाइट ऑन सेलिएंट फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्किटेक्चर। अब हमारे पास एंशिएंट इंडिया में 3 मेजर डायनेस्टीज़ हैं। एक है मौर्यन, सेकंड है कुषाण और थर्ड है गुप्ताज, जिनका कंट्रीब्यूशन आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी ज़्यादा रहा है।
तो इसलिए इन तीनों को आप प्रिपेयर करना काफ़ी ज़रूरी है। इन्होंने 19 में मौर्यास पूछ लिया है, तो अब इस साल जो एक्सपेक्टेशंस है वो है कि या ये गुप्ता एज पूछ सकते हैं या ये पूछ सकते हैं कुशांस का। जो सेकंड क्वेश्चन था वो था राइट अ नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ संगम लिटरेचर। अब लिटरेचर अगेन इज डिस्टिंक्टली मेंशन्ड इन द सिलेबस, और जो संगम लिटरेचर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है साउथ इंडिया का। अब क्योंकि रिसेंटली में अगर हम एक ट्रेंड देखते हैं तो जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं वो बेसिकली फॉलो कर रहे हैं जिस स्टाइल से यूपीएससी अपने एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, तो इसलिए जो ये चीज़ें हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूपीएससी से इन्फ्लुएंस होके आपको एचपीएससी पूछ रहा है। तो जो संगम लिटरेचर भी है ये भी यूपीएससी एक बार पूछ चुका है और इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे के लिए हम जब प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली हमको थोड़ा बहुत नज़र रखनी होगी कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है, ताकि हमारी प्रिडिक्शन आसान हो सके। देखो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज़ बेसिकली स्मार्ट वर्क जिसे हम कहते हैं। अब हार्ड वर्क करने का टाइम अब आपके पास नहीं है, जितना भी हार्ड वर्क आपने करना था कर लिया है। अब जितने भी थोड़े बहुत दिन आपके पास बचे हैं 15 दिसंबर तक, आपका फोकस होना चाहिए स्मार्ट वर्क में, और ये सीरीज़ के थ्रू हम डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, बिकॉज एंड ऑफ द डे तो आपको ही परफॉर्म करना है। अब जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे, जो हमारी टीम ने एनालाइज किया है, उसमें से जो फर्स्ट है नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, सेकंड है विसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, थर्ड है गुप्ता एज एज ए गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब गुप्ता एज पे इस बार यूपीएससी ने मेंस 2022 में क्वेश्चन पूछा था पेपर 1 में, तो इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर जो 3 स्कूल्स ऑफ आर्ट हैं आपके, गंधारा, मथुरा और अमरावती, अब ये तीनों भी अगर 4 मार्कर में आता है तो इनको सेपरेटली पूछा जा सकता है, अगर 8 मार्कर में आता है तो इनको डिस्टिंक्ट फीचर्स को हमें डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जा सकता है। उसके अलावा जो लिटरेचर पे मेजर क्वेश्चन बनता है वो बनता है भक्ति लिटरेचर का। अगेन ये यूपीएससी में पिछले 3-4 साल में 1 से 2 बार पूछा जा चुका है। एचपीएससी ने अभी ये एरिया हिट नहीं किया है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि एचपीएससी ये एरिया हिट करेगी। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आपको एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कैसे स्ट्रक्चर बनाना है 4 मार्कर का, 8 मार्कर का, उसको भी आपको सिखाया जाएगा, और साथ के साथ आपको कुछ ना कुछ होमवर्क दिया जाएगा जिनको आप खुद से लिख सकते हैं क्वेश्चंस को, और आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे मेल कर सकते हैं, जिसका फीडबैक हम आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। सो होपफुली आप अपनी प्रिपरेशन ठीक तरह से कर रहे हैं। सो अब जितना भी टाइम बचा है उसे आप एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कीजिए, और स्मार्ट वर्क के थ्रू आप अपनी स्कोर है जो एचपीएससी मेंस में एनहांस कीजिए और अपने चांसेस लिस्ट में आने के लिए इंक्रीज़ कीजिए। सो मेरी तरफ से ये वीडियो हम यही एंड करते हैं। थैंक यू, कीप वर्किंग हार्ड।